अगर आप लोग न्यू बिगनर्स हैं और इस तरह का एलिगेंट और ख़ूबसूरत ब्राइडल मेकअप आप लोग सीखना चाह रही हैं तो आज की वीडियो को हरगिज़ स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये खूबसूरत सा आई मेकअप करना सिखाऊंगी कि आप लोग किस तरह से इस आई मेकअप को कर सकती हैं और कौन कौन सी प्रोडक्ट की आपको नीड होगी। सबसे पहले जी आपने अपनी शहनीला के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, और देन जो है वो आपने बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना। जैसे ही आप आई मेकअप स्टार्ट करती हैं तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही आ रहा होता है कि डार्क सर्कल्स को किस तरह से कवर करना है। विदाउट डार्क सर्कल्स को कवर किए आप हरगिज़ आई मेकअप स्टार्ट ना किया करें। अगर आप अपना भी मेकअप कर रही हैं तो आप विदाउट कंसीलर अपना मेकअप कभी भी मत किया करें। कंसीलर के क्या बेनिफिट्स हैं? कंसीलर के ये बेनिफिट्स हैं कि कंसीलर आपकी जो है डार्क स्पॉट्स वगैरह हैं उन एरियाज़ को कवर करके आप जब भी अपने आइज़ के ऊपर या अपने फेस के ऊपर बेस बनाती हैं ना तो वो ज़्यादा फ्लॉलेस और ज़्यादा जो है वो ग्लैम बेस बनती है और आपके डार्क स्पॉट्स वगैरह को अच्छी तरह से कवर अप करती है और आपका फेस या आपकी आइज़ जो है वो ब्लैक ब्लैक सी नहीं लगती, रोशन आँखें लगती हैं। इसके लिए कंसीलर इज़ द बेस्ट थिंग। और उसके बाद आ जाती है आपने बेस अच्छी से बनानी है आइज़ की। बेस बनाने के बाद आपने उसके ऊपर कॉम्पैक्ट पाउडर ज़रूर लगाना है। अब मैं आप लोगों के लिए हल्की हल्की सी आईब्रोज़ को भी ड्रा कर लूँगी ताकि आप लोगों को आई मेकअप जो है वो क्लियरली और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आता रहे। ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं ये जेल पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त है। इसके साथ आईब्रोज़ को नीट कर रही हूँ, मैं आईब्रोज़ को शेप अप कर रही हूँ। ये जस्ट एक ट्रायल है क्योंकि लास्ट पे भी मैं ज़रूर आईब्रोज़ को सेट करती हूँ। जस्ट इसी बेस पे नहीं रहती कि मैंने फ़र्स्ट पे जो है वो आईब्रोज़ सेट कर ली थी, क्योंकि डस्ट वगैरह जो है वो आईब्रोज़ पे पड़ती रहती है और आईब्रोज़ आपकी हमेशा नीट ही अच्छी लगती हैं। उसके बाद जी आप लोगों की ये बोन जो है वो हाईलाइट नहीं होती है। आप लोग यही पूछ होती हैं कि ब्राइडल मेकअप में ये काशिफ असलम जो है वो काशीज़ कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करता है जिनसे उनकी आइज़ जो है वो यहाँ से ब्रॉड नज़र आती हैं और बड़ी बड़ी खुली खुली आंखें लगती हैं और एक प्रॉपर शेप में आ रही होती हैं। तो इसके लिए आप वाइट कंसीलर भी यूज़ कर सकती हैं, वाइट जेल लाइनर भी यूज़ कर सकती हैं, या आप जो है वो वाइट बेस भी यूज़ कर सकती हैं। वाइट फाउंडेशन है तो वो भी यूज़ कर सकती हैं। अगर आपके पास वाइट अच्छा वाला ग्लिटर है तो वो भी आप यूज़ कर सकती हैं, हाईलाइटर में। उसके बाद जी थर्ड पे आ जाती है। अब मैंने जो है वो आई बेस रेडी कर ली थी। अब मैं इसका आई का जो कोटिंग है बेस मेकअप करने से पहले जो बेस होती है वो बेस कलर कौन से होते हैं? डार्क ब्राउन, लाइट पिंक, लाइट पीच, लाइट स्किन, ये सारे कलर्स जो हैं वो मैट कलर्स होते हैं। और इन्हीं के साथ आपने जो है आइज़ के ये जितने भी पार्ट्स हैं, आइज़ का डी एरिया है, क्रीज एरिया है, इसको आपने अच्छी तरह से जो है वो फिलअप करना है। और इसकी ब्लेंडिंग आपने इतनी प्यारी करनी है, इतनी ज़बरदस्त ब्लेंडिंग करनी है। अब आप देख लें कि मैं कौन कौन सा कलर उठा रही हूँ। आप लोगों के सामने ही मेरे पास पैलेट है। मैं किन कलर्स को लेकर पहले मैंने अप्लाई किया, देन उसके ऊपर डार्क ब्राउन कलर लिया, लाइट ब्राउन लिया, ठीक है। लास्ट ये जो कॉर्नर है इसको मैं डार्क ब्राउन के साथ अच्छी तरह से इसकी लाइन को, आउटर कॉर्नर को बना रही हूँ, क्योंकि मेरी जो ब्राइड है इनकी जो विश थी वो यही था कि मेरा आई मेकअप जो है इनकी आइज़ छोटी थी तो इन्हें था कि मेरा आई मेकअप नज़र आए, थोड़ी सी आंखें मेरी बड़ी बड़ी लगे। तो इसके लिए जब आपके पास क्लाइंट इस तरह से आ जाता है तो आपने हमेशा जो है इनका आउटर डार्क रखना है, इनर लाइट रखना है। इस तरह करने से आपका आई मेकअप जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद जी यहाँ पे आप देख लें कि लाइट सा जो है वो पिंक कलर के साथ मैं डी एरिया के ऊपर अच्छी तरह से क्रीज लाइन बना रही हूँ, क्योंकि मुझे मैंने इसकी कट क्रीज करनी है। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा डार्क शेड कट क्रीज वाले एरिया के ऊपर रखना है ताकि जब मैं कट क्रीज करूँ तो वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, ठीक है। यहाँ पे इस एरिया के ऊपर मैं पिंक कलर अप्लाई कर रही हूँ। आपने जब भी कोई कलर अप्लाई करना है अपने हाथ के ऊपर लेकर ज़रूर अप्लाई किया करें ताकि उसकी ब्लेंडिंग अच्छी तरह से हो जाए। अब सेकंड इसमें ये थिंग आ जाती है कि अब यहाँ वाले एरिया को तो मैंने फिलअप कर लिया। आई मेकअप मैं पहले क्यों कर रही हूँ, बेस लास्ट पे क्यों बनाऊँगी? क्योंकि ब्राइड मेकअप में मैं बिल्कुल भी चांस नहीं लेती या रिस्क नहीं लेती, क्योंकि आई मेकअप जब आप कर रही होती हैं तो मेरा यही ख्याल होता है कि टेंशन फ्री होकर करना चाहिए ताकि अगर कोई शेड्स वगैरह आपके
फेस पे गिर जाते हैं तो देन आप जब बेस बनाने लगते हैं तो आप अच्छी तरह से डस्ट आउट करके अच्छी तरह से स्किन को क्लीन करके देन जो है वो बेस बना लेती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस और जो है वो ग्लैमरस लुक देती है। आपकी बेस के ऊपर कोई भी शिमर का अगर वो कुछ भी नहीं गिरा होगा ना तो ज़्यादा आपका मेकअप ज़्यादा खूबसूरत लगेगा और नीट लगेगा। मुझे हमेशा से नीट मेकओवर बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद मैंने कट क्रीज की। कट क्रीज करने के बाद जी इसकी मैंने बहुत 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 अच्छी तरह से ब्लेंडिंग की। ये डी जैसे हम डी क्रिएट करते हैं ना, ये सेम एज इट इज़ यहाँ से स्टार्ट करना है और इसको आपने ओवल शेप में यहाँ पर जाकर इसको डन कर देना है। अगर इन्हें जो है वो अरेबिक लुक में लेके जाना चाहें तो यहाँ पे हम आई का कॉर्नर बना देंगे आउटर वाली साइड पे, लेकिन अरेबिक लुक हम नहीं रखना चाह रहे थे। हम जो है इसको ओवल शेप में ही रखना चाह रहे थे क्योंकि ज़्यादा इनके फेस के हिसाब से ये कट क्रीज इनके ऊपर सूट कर रही थी। उसके बाद आपने बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोडक्ट नहीं लेनी, आहिस्ता आहिस्ता हल्के हाथ से ब्लेंड करना है इसको। इसके ऊपर अब आपने जो है वो अप्लाई डायरेक्टली कोई क्रीमी शेड या ग्लिटर्स वगैरह अप्लाई नहीं करने, आपने इस तरह से इसके ऊपर पाउडरी कलर्स अप्लाई करने हैं। पाउडरी कलर्स का बेनिफिट ये हो जाता है कि वो आपकी कट क्रीज पे जो ऑयल वगैरह होता है या कोई सीप निकला होता है ना आपका मॉइस्चराइज़र, तो वो उसको कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने के बाद अब आपने जो अब अगला स्टेप करना है वो ये करना है कि आपने जो है इसका आउटर कॉर्नर को थोड़ा सा डार्क करना है। आउटर कॉर्नर डार्क करने की मेन रीज़न ये होती है कि वो आपकी आइज़ को जो है वो थोड़ा सा ब्रॉड कर देता है। थोड़ी सी आपकी आइज़ जो है वो बोल्ड लगना स्टार्ट हो जाती हैं और ख़ूबसूरत लगती हैं और आपकी आइज़ जो है वो प्रोमिनेंट होती हैं, चाहे आपकी जो है हुडीड आइज़ ही क्यों ना हो। फिर मैंने यहाँ पे सीलर अप्लाई किया। सीलर अप्लाई करने के बाद यहाँ पर जो है वो मैं ग्लिटर्स अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि ब्राइड्स पे ग्लिटरी आइज़ बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एलिगेंट लुक लगता है, इसलिए मेरी ये मोस्ट फेवरेट आई मेकअप है जो मैं करती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे जंक्स अप्लाई किए। जंक्स की भी ब्लेंडिंग मैं बहुत अच्छी तरह से करती हूँ क्योंकि मुझे ये एक कहते हैं ना एक बंदे के दिमाग में कीड़ा होता है, वो मेरा कीड़ा ये है कि मैं कहती हूँ कि मैं जो भी काम कर रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा दिल लगाकर और 100/100% जो है वो अपना देकर उस काम को करूँ। मैं जितनी मर्जी जो है थकी हुई क्यों ना हूँ, लेकिन जब मैं अपना काम करने लगती हूँ ना मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाती हूँ और मैं ख़ुद को बहुत ज़्यादा फ्रेश फील भी करवाती हूँ, ताकि क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप शौक़ और दिल से जो भी काम कर रही हैं ना उसका मज़ा ही अलग होगा और उसका जो आपको फाइनल रिजल्ट्स मिलेंगे ना, यकीन करें इतने पावरफुल और इतने अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे कि आप लोगों को अपनी सारी थकावट, सारी टेंशन जो है आपने फेस करी होती हैं या आप थक रही होती हैं या आपकी कुछ भी है ना, कुछ भी जब आपका क्लाइंट सेटिस्फाई होता है ना तो मैं यकीन करें कि आप 100/100 नहीं 100/150% जो है वो आपकी थकावट ख़त्म हो जाती है। इसलिए जब भी कोई काम करें अपना प्योर होकर करें, अपना 100/100% दें अपनी फील्ड को, अपने पैशन को और अपनी हॉबी को। आप अपनी हॉबी देखें, आप जो करना क्या चाहती हैं, जो भी करना चाहती हो ना दिल लगा कर करना है। और आउटर यहाँ पे मेरी ब्राइड जो है वो बहुत ज़्यादा क्यूट थी, बहुत स्वीट थी, तो मैं उन्हें जो है एक खूबसूरत लुक देना चाह रही थी। बार बार मेरे माइंड में यही था कि किसी चीज़ की कमी नहीं रहनी चाहिए क्योंकि मेरी ब्राइड भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मुझसे रेडी होने के लिए। तो मुझे भी ये था कि उनकी जो डिमांड है, उनकी जो विश है उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करूं, बल्कि उन्हें उनकी विशेस से भी ज़्यादा अच्छा रेडी करूं। उसके बाद आपने इन एरियाज़ के ऊपर आप कोई भी शेड्स अप्लाई कर सकती हैं। अगर आपके पास हाइलाइटर्स वगैरह हैं उनको आप अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद ये जो लुक है ये फाइनल नहीं है, लैशेज़ अप्लाई होनी है और अभी जो है लाइनर वगैरह लगना था, मस्कारा लगना था, लेकिन मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट था तो मैंने उस क्लिप को वहाँ पे बंद करवा दिया। यहाँ पे लिपस्टिक डन हो रही है, लेकिन फाइनल रिजल्ट्स आप लोगों की बहन आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेगी। यहाँ पे मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ। लिपस्टिक का कलर जो है वो मैंने रेडिश एंड मैरून लिपस्टिक का कलर चूज़ किया था और वो जिनकी ब्राइड्स की लिपस्टिक जो है वो बहुत ज़्यादा क्रैकी हो जाती है, फट जाती है या हटना स्टार्ट हो जाती है, तो उनके लिए टिप मैं ये देती जाऊँ कि आप पहले अपने जिस कलर की आप लिप ग्लोज लगा रही हो, मैट ग्लोज कर रही हो, उससे अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट ग्लोज नहीं है तो आप उसके पहले लिपस्टिक लगा लिया करें। फिर आपकी लिपस्टिक जो ग्लोज है वो हरगिज़ क्रैक नहीं करेगा और हटेगा नहीं अंदर से, आप लिपस्टिक अगर फर्स्ट पे लगा लेंगी तो।
आई होप सो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को अच्छी तरह से गाइड कर पाई हूँ। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को हर पॉइंट पे आप लोगों के साथ बात करूँ और आप लोगों को डिटेल में समझा सकूँ। बाकी आप लोगों को आज का लुक कैसा लगा, आई मेकअप कैसा लगा, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। मैं आप लोगों के कमेंट्स का वेट करती हूँ। और जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ बहुत मज़े की प्रोडक्ट्स के साथ। और ये है जी मेरी ब्राइड का फाइनल लुक। बहुत सारी दुआएं देनी है आपने मेरी ब्राइड को और बहुत सारी प्यारी प्यारी सी विशेष देनी है। अल्लाह पाक मेरी ब्राइड के अच्छे से नसीब करो, इनको इनके घर में आबाद रखे, खुश रखे और ढेरों खुशियों से नवाजे। आमीन सुम आमीन। बाकी अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।